हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 16 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के अधीन लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता। सरकारी नौकरियों के संबंध में राज्य द्वारा किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं। राज्य विधि बनाकर किसी सरकारी सेवा के लिए निवास की शर्त जोड़ सकता है। राज्य सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान 4A में जो है वो है, राज्य SC एंड ST के लिए सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान कर सकता है। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 4B में है, आरक्षण के संबंध में कैरी फॉरवर्ड का नियम। इस संबंध में आरक्षण की 50% की सीमा लागू नहीं होगी, अर्थात कैरी फॉरवर्ड आरक्षण को अलग माना जाएगा। 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। पांचवा है राज्य धार्मिक संस्था के किसी पद पर नियुक्ति के संबंध में किसी व्यक्ति के धर्म विशेष से संबंधित होने की शर्त लगा सकता है। राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में अधिकतम 10% तक आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। वलसम्मा पाल बनाम कोचीन यूनिवर्सिटी 1996। किसी उच्च जाति के महिला या पुरुष द्वारा पिछड़ी जाति के महिला या पुरुष से शादी करने पर उच्च जाति के पुरुष या महिला को आरक्षण का लाभ नहीं और ना ही पिछड़े वर्ग की महिला या पुरुष आरक्षण से वंचित होगा। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 किसी भी रूप में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का आवरण करने वाले को दंड देने का प्रावधान 1 जून 1955 को प्रभावी हुआ था। 1 जून 1955 को, लेकिन 1965 में गठित इलाया पेरुमल समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 1976 में संशोधन नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। अनुच्छेद 20 की बात करें तो एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा, दोहरा संकट अथवा दोहरे अभियोजन से सुरक्षा। अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं। अपराध करते समय विद्यमान कानून के अनुसार सजा। यह प्रावधान केवल आपराधिक मामलों के संबंध में ही लागू होता है, सिविल मामलों के संबंध में नहीं, अर्थात सिविल मामलों में नए कानून के अनुसार व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। अब देख लेते हैं मूल अधिकारों के संदर्भ में कुछ लैटिन शब्द। ऑडी ऑल्टेरम पार्टेम, दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, निष्पक्ष सुनवाई। नॉन बिस इन आइडेम, दोषसिद्ध व्यक्ति को पुनः उसी मामले के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता। ऑत्रेफा एक्टिव, एक अपराध के लिए अलग अलग अदालतों में मुकदमा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से तात्पर्य संविधान अथवा संविधान के अनुकूल अन्य कानूनों द्वारा लिखित रूप से स्थापित व्यवस्था से है। वहीं विधि की उचित प्रक्रिया का तात्पर्य न्यायालय द्वारा स्थापित उस व्यवस्था से है जिसका निष्कर्ष अथवा मूल भावना न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई करने के दौरान प्राप्त करते हैं। गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, व्यक्ति को उसके प्राण व शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए विधायक बनाया गया कानून तार्किक होना चाहिए, साथ ही कार्यपालिका द्वारा उस कानून को तार्किक तरीके से लागू भी किया जाना चाहिए। श्रीपति दूबर बनाम महाराष्ट्र 1887, आत्महत्या अनुच्छेद 21 का उल्लंघन।
ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996। अनुच्छेद 21 मानवीय गरिमा के साथ जीवन यापन करने का भी अधिकार। अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ 2011। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इच्छा मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं। गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। अनुच्छेद 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य 1996। अनुच्छेद 21 नागरिकों या गैर नागरिक दोनों को प्राप्त। मलिक सिंह बनाम पंजाब राज्य 1981। अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार भी सम्मिलित। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 1997। फोन टेप करना निजता के अधिकार के विरुद्ध। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंस पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली 1967। विदेश भ्रमण करने का अधिकार अनुच्छेद 21 में। फ्रांसिस कोरेली बनाम भारत संघ 1981। मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार। SP मेहता बनाम भारत संघ 1986। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991। प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के उपयोग का अधिकार। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित निर्देश। नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार 2009। दो वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंधों को संवैधानिक मान्यता। धारा 377 को अनुच्छेद 14, 15 और 21 के विरुद्ध मानते हुए इसके एक भाग को खारिज कर दिया जो समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल में थैंक यू एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।